नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो कहानी है इसमें एक तरह की प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। ऐसी प्रतिस्पर्धा जो आमतौर पर समाज की जरूरत है, परिवार को जोड़े रखने के लिए बहुत जरूरी है। आज के वक्त में एक नई सोच का जन्म होना भी बहुत जरूरी हो गया है। कहानियां हमारे जीवन से ही संबंधित होती हैं। कभी ये आपका आईना होती हैं, कभी हमारा आईना होती हैं। आइए इस कहानी से भी हम अपने आप को जोड़कर देखें। क्या हो अगर ऐसा हो। आज की हमारी कहानी है प्रतिस्पर्धा। जीवन के रंग भी कितने अजीब हैं। कल कोई यही सारा घर हर वक्त मेघना मेघना की आवाजें लगाता था। पूरे घर में भाभी कहाँ हो भाभी आप? बहू, पूजा का समय हो रहा है, जरा जल्दी कर देना। और आज जब से नेहा आई थी, किसी को भी मेरी जरूरत नहीं थी। बेकार के समान हो गई हूँ। यहाँ कमरे में पड़ी हूँ। सुबह से शाम हो रही, किसी ने पूछा तक नहीं। 10 बजने को आए हैं। ऐसे ही अनगिनत सवालों से घिरी हुई मेघना कमरे में अकेली पड़ी थी। उसको महसूस हो रहा था कि अब उसका किसी के लिए कोई अस्तित्व नहीं रह गया। यही सब सोचकर मेघना का दिल जल रहा था और आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। बाहर से हंसने और खिलखिलाने की आवाजें आ रही थी। वाह भाभी, आपके हाथ में तो जादू है। क्या करारी पकौड़ियां बनाई हैं आपने, मजा आ गया। यह आवाज छोटी ननद की थी। तो क्या इतने वक्त से मैंने कभी अच्छी पकौड़ियां नहीं बनाई? जैसे मैंने कभी किसी को कुछ भी बनाकर खिलाया ही नहीं। अरे बहू, तूने ये सारा पूजा का सामान कब लगा दिया? जुग जुग नहाओ, दूधो नहाओ, पूतो फलो। अम्मा कितना नेह बरसा रही थी। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो छोटी भाभी? अरे ये जो आप मेरे लिए बॉक्सिंग का नया सेट लाई हो ना, जिम से आकर अब इसी से प्रैक्टिस किया करूंगा। अरे वाह, बादाम दूध आपको कैसे पता चला? कोई जादू मंत्र है क्या आपके पास? फिर से वही खिलखिलाने की आवाज। ये आवाज उसके छोटे देवर आशीष की थी। सब अपने में मस्त थे, किसी को भी मेरी फिक्र नहीं। तभी पायल की आवाजें मेघना को अपने कमरे की तरफ आती सुनाई दी। दीदी, ओ दीदी, उठिए, अब कैसी तबीयत है आपकी? भैया बता रहे थे कि आपको रात भर बुखार रहा। उठिए, कुछ खा लीजिए, फिर दवा ले लीजिए। एक बार तो उसका मन भी इतनी मीठी आवाज पर डोल गया। फिर उसे याद आया, ये मीठी मीठी आवाज में ही तो बोलकर पूरा घर उसका तबाह कर बैठी है। मुझे नहीं आना इस मीठी आवाज की जालसाजी में। नहीं, मेरा मन नहीं है और मुझे परेशान मत करो। इतना बोलकर मेघना मुंह घुमाकर लेट गई। दीदी, थोड़ा सा नाश्ता कर लेती? नहीं, अभी नहीं, जब मन होगा तो खा लूंगी। जाओ तुम कर लो जाकर। नेहा बेमन से लौट आई और अपने काम में लग गई। घर के सदस्य से उसकी बातचीत लगभग समाप्त हो गई थी। बीमारी ने उसको जकड़ रखा था। न किसी से हंसना, न बोलना। सब हैरान थे, कभी हर पल चहकने वाली मेघना को क्या होता जा रहा था। जब तक शौर्य और विवाह उस पर भी हाथ उठा देती थी। हर वक्त गुस्से में रहती थी। हर बात का उल्टा सीधा जवाब मिलने से सब लोग उससे दूर रहने लगे थे। पास आने से भी कतराने लगी थी। माँ पिताजी आपस में बात कर रहे थे। हमारी मेघना तो कभी ऐसी थी ही नहीं। कितनी सुंदर और सुशील थी। अशोक को बोलो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। न जाने किसकी नजर लग गई है।
हाँ हाँ, कल बात करता हूँ किसी डॉक्टर से। सवेरे नहाते वक्त अम्मा बाथरूम में फिसल गईं। वो तो पास ही मेघना थी जिसने सहारा देकर पकड़ लिया, वरना हड्डी वड्डी तो टूट ही जाती। फिर भी पैर में मोच आ ही गई। लाइए माँ जी, आयोडेक्स की मालिश करके पट्टी बांध दो, शाम तक सही हो जाएगा। मेघना ने आयोडेक्स को लेकर हाथ बढ़ाते हुए कहा। अरे बहू, तू रहने दे, नेहा कर देगी मालिश, इसे यहीं रख दे और तू जा आराम कर। माँ ने उसके हाथ से आयोडेक्स देते हुए कहा। तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्यों माँ, मैं क्यों नहीं कर सकती? क्या ये मेरा अधिकार नहीं है? क्या ये मेरा घर नहीं है? मैं आप सबके लिए कोई फालतू की चीज हो गई हूँ? मेरी किसी को जरूरत नहीं है। आज हर छोटी बड़ी चीज के लिए सब लोग सिर्फ नेहा को ही आवाज देते हैं। वही सारे काम अच्छे से कर सकती है। मैंने क्या आज तक कभी कोई जिम्मेदारी सही से निभाई ही नहीं, कोई काम सलीके से किया ही नहीं। मेघना न जाने क्या क्या बोलती जा रही थी और लगातार तेज आवाज में रोती जा रही थी। मेघना के मन में हरा गुबार आंसुओं के साथ बह रहा था। सब आंगन में इकट्ठे हो गए थे और किंकर्तव्य में विमूढ़ होकर के मेघना को देख रहे थे। बताइए माँ जी, क्यों मुझसे आपकी सेवा के सारे अधिकार छीन लिए गए? क्यों सुबह से शाम तक किसी को भी मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? मेघना लगातार रोई जा रही। कोई समझ नहीं पा रहा था क्या बोले। गलती किससे और किस जगह हो गई थी? वो सब तो समझ रहे थे कि मेघना बीमार है तो उसको पूरा आराम मिलना चाहिए, पर वो अपने अस्तित्व की प्रतिस्पर्धा की वजह से कुंठित हो रही थी। सभी असमंजस में थे, क्या बोलें क्या कहें। मेघना रोती ही जा रही थी। दीदी प्लीज पानी पी लीजिए, आपकी जरूरत तो सबसे ज्यादा मुझे है, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी तरह बनने के प्रयास में ही लगी रही। नेहा मेघना को चुप कराने की बार बार कोशिश कर रही थी, परंतु मेघना का मन का गुब्बारा फट चुका था। क्यों आशीष, बताओ, पहले तो कभी बिना बड़ी भाभी के चरण स्पर्श को घर से बाहर नहीं निकलते थे, और बड़े भैया विनोद, वो जब तक मेरे हाथ से प्रसाद न ले लेते, तिलक न लगवा लेते, तब तक उनका दिन अच्छा न गुजरता था। आज नेहा के आ जाने से कितने दिनों से कमरे में पड़ी भाभी अस्तित्वहीन हो गई। और तुम छोटी, हर वक्त सिलाई कढ़ाई बुनाई की मनुहार लिए आगे पीछे टहलती रहती थी। अब क्या हुआ? अब अवगुणी हो गई हूँ मैं? पिताजी आप बताइए, हर शाम को आपकी दवाई और वो काढ़ा जो आप सिर्फ मेरे हाथ का बना ही पीना पसंद करते थे, जिसे आपने जबरदस्ती माँ से बनवाना सिखाया था, अब उसकी भी जरूरत नहीं रही। अब यहाँ किसी को भी मेरी जरूरत नहीं रही। मेघना के आंसू का सैलाब पूरे परिवार को आत्मग्लानि से भर रहा था। मेघना वही चारपाई पर सर रखकर फफक कर रो पड़ी। सभी की आंखें नम थीं। सच ही था, चोट तो सभी ने कहीं न कहीं पहुंचाई थी, इसका एहसास हो रहा था। मेघना की बीमारी शारीरिक न होकर मानसिक थी। दोनों बच्चे सहमे हुए खड़े थे और माँ को रोते हुए देखकर अचंभित भी थे। बाबूजी ने अम्मा को आंखों ही आंखों में इशारा किया। बहू, हम सबको माफ कर दे, हम सबने इस तरह तो कभी सोचा ही नहीं। माँ ने प्यार भरा ममता का हाथ सर पर फेरते हुए कहा। अब रोती ही रहेगी या आयोडेक्स लेकर आएगी? तेरी इन बातों से तो मेरा दर्द और भी बढ़ गया। और वो जो तू हल्दी दूध बनाती है ना, वो भी दे जा करके, वरना इस बुढ़ापे में इतना दर्द नहीं सह पाऊंगी। मेघना, जी माँ जी। जल्दी जल्दी आंसू पोंछ और रसोई में जा, जल्दी से दूध बना कर ला। पीछे से नेहा भी दीदी कहकर उसकी जरूरत का सामान देने में लग गई। आज परिवार को एक नया सबक मिल गया था। अपने अस्तित्व की पहचान के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही प्रेम को बढ़ाती है। धन्यवाद।